गुड मॉर्निंग डियर सन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कौशल प्रसाद हुआ। घर बेला हुआ। विगत मैं इस सिस्टम को करीब 4 साल से कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इस प्रोडक्ट को खा के और स्वच्छ जीवन बिताता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोग भी इस प्रोडक्ट को अच्छे तरह से यानी 50% नहीं 100% खा के स्वस्थ रहिए और अपना भी स्वस्थ रहिए और दूसरे को भी बताइए, क्योंकि आने वाले समय में आदमी बीमारी से ज़्यादा तंग रहेंगे। और जिस घर में बीमारी है वो घर जो है कोई काम लायक नहीं रहता है। बाकी जिस घर में अगर कोर्ट कचहरी लग जाए तो उस घर भी कोई काम लायक नहीं रहता है। देखिए आज मैं बहुत अच्छा सा टॉपिक ले रहा हूँ। एक आयुर्वेद के प्रोडक्ट है जिसका कंपनी का नाम है DXN और ये मलेशिया का कंपनी है। सन 2000 ईस्वी में अपना भारत में आए, लेकिन कंपनी है 1993 का, लेकिन आए हैं 2000 ईस्वी में भारत में। लाने वाले है वो प्रोफेसर AK बासुपालिया और इस कंपनी का जो फोल्डर है और मान लीजिए कंपनी का जो मालिक है डॉक्टर लिम सियोजिन, जो मलेशिया के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा आयुर्वेद का प्रोडक्ट बनाया है। वो प्रोडक्ट गैनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है। अब गैनोडर्मा है क्या? वो जड़ी बूटी का राजा होता है, जिसको हम आप गांव घर में मशरूम कहते हैं, जिसको गोबर छत्ता मिथिलांचल में कहा जाता है। नेपाल में इसको रातो चो बोला जाता है। बंगाल में इसके बेगर छत्ता बोला जाता है। हिंदुस्तान में इसको दिव्य मशरूम बोला जाता है। अमेरिका चले जाइए तो इसको मनंतक बोला जाता है। चीन चले जाइए तो लिंगजी बोला जाता है। यानी जितने देश है उतना नाम है। तो देखिए 365 जड़ी बूटी का राजा होता है मशरूम। उस मशरूम का जो है सत्व तैयार करके जिसका फल वाला भाग जो तैयार होता है उसका नाम आरजी रखा गया है, और जड़ वाला भाग जो सत्व तैयार किया जाता है उसका नाम जीएल रखा है। आरजी और जीएल जो है दुनिया में जितने भी जड़ी बूटी है सबका नंबर 1 जड़ी बूटी है। उसी का सत्व इस चाय में डाला हुआ है। आरजी और जीएल का सत्व बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और इसमें कोई तरह का केमिकल कचरा नहीं है। ये कोई दवा भी नहीं है। एक गैनोडर्मा बेस्ड चाय है। इस चाय को पीने से सबसे पहले फ़ायदा आपको गैस में रिलीफ होगा। अगर लीवर का प्रॉब्लम होगा उसको भी ठीक करेगा। अगर मान लीजिए जिसको गठिया का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे इसका सेवन करते रहने से आप क्या हो जाइएगा, बीमारी से बाहर हो जाइएगा। हिंदुस्तान में आदमी ज़्यादातर चाय पीते हैं, लेकिन चाय अच्छा क्वालिटी का चाय होना चाहिए, ताकि आपको देखिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। चाय पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको अगर दूध चीनी और जो भी एवं सामग्री डाल कर जो पीते हैं तब नुकसान हो जाता है। इसको अगर आप सिर्फ सादा पानी में पानी उबाल लीजिए 1 लीटर, उसमें जो है 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए और उसको 10 मिनट ढक के छोड़ दीजिए और रख दीजिए। इसमें चीनी दूध नहीं डालना है। अगर फ़ायदेमंद शरीर में स्वास्थ्य चाहिए तो सिर्फ चाय पत्ती और गर्म पानी, उसी में आप क्या कीजिए बना के 1 स्टील गिलास सुबह दोपहर रात, यानी जब मन करे, जिस तरह बाहरी चाय आप पीते हैं उसी तरह इस चाय को भी पीना। ये कोई दवा नहीं है, एक गैनोडर्मा बेस्ड चाय पत्ती है। और इस चाय को पीने से आपको हर हमेशा न कभी गैस बनेगा, न आपको कोई भी समस्या, बाहरी जो समस्या होता है चाय पीने से, बाहरी चाय पीने से आपको बहुत तरह का समस्या आता है। ठोंगा का भी प्रॉब्लम आता है, लीवर का भी प्रॉब्लम होता है, यानी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अगर आप इस चाय पत्ती को पीते रहिएगा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक प्रॉब्लम रोकने का भी काम करता है। दूसरी बात रही एक हमारे हैं एस्पाइरुलिना, इसके साथ जो है अगर आप सुबह खाना खा के अगर 2 खा लेते हैं तो हमारे जो भी पोषक तत्व की कमी होती है उस कमी को ये एस्पाइरुलिना क्या करता है, पूरा करता है। ये कोई दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है और ये समुद्री काई है। वही काई खाकर व्हेल मछली और कछुआ जो है 5-5 हज़ार वर्ष समुद्र में जिंदा रहता है। तो वैज्ञानिक ने देखा अगर काई खाकर समुद्र में व्हेल मछली और कछुआ इतना दिन जीता है तो आखिर क्यों जीता है, इसमें क्या है? तो इसमें क्या है, देखा जो गाय के दूध से 14 गुना ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाता है और सोयाबीन से 2 गुना और अंडे से 6 गुना प्रोटीन। अगर आप दूध नहीं खाए, दही नहीं खाए, फ्रूट नहीं खाए, इसके बाद
मांस मछली नहीं खाए, अगर कोई चीज़ आप नमक रोटी भी खा लिए और अगर आप इसमें से सुबह 2 और रात 2 खा लिए तो जो आपको शरीर में पोषक तत्व चाहिए वो मिल जाता है। दूसरी बात रही, जो आजकल के ज़माने में आदमी क्या करता है, तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाता है। हर एक इंसान को कहता है जो साग सब्जी 80% खाइए और तला भुजा 20% खाइए, लेकिन क्या हुआ है आजकल तला भुजा हो गया 80% और साग सब्जी हो गया है 20%। इसलिए वो जो हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एनीमिक होकर वो शरीर में खाना फट जाता है, इसके बाद गैस बनना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको 2 खा लेते हैं सुबह और 2 शाम खा लेते हैं तो हमारे भोजन को क्या करता है, क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है और सुपाच्य से पचा देता है। अगर हम इस दोनों प्रोडक्ट को डेली, ये नहीं जो है 10 रोज़ खाए और छोड़ दिए, जब तक जिंदगी है तब तक खाइए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स।